हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी या पद्मा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुख, दर्द, कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, लेकिन नियति को पलटने में देर नहीं लगती है। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे थे। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मांधाता इस स्थिति से पहले से ही परेशान थे और सोचते थे न जाने किस पाप के कारण यह आपदा उन पर आई है। राजा मांधाता अपनी सेना सहित वन की ओर प्रस्थान कर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी 3 वर्षों से मेरे राज्य में बारिश नहीं हुई है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित माना गया है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल समाप्त नहीं होगा। राजा मांधाता ने कहा, हे भगवान, मेरा मन किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने को नहीं करता है, कृपया कोई अन्य उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा अवश्य होने की बात कही। राजा ने राजधानी लौटकर विधि विधान के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से भर गया। ओम श्री हरि विष्णु। भक्तगणों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और ये व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।